हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनंत काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। बुधवार 15 मार्च 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 20 और उसका 29वां वाक्य। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है, तो जो लोग हमारे चारों ओर हैं, वह भी परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है। जब यहोशापात ने एक बड़ी चुनौती का सामना किया और बहुत से लोग उसके विरोध में खड़े हुए थे, 3 राजा एकत्रित होकर के अपनी विशाल सेना के साथ उसके सामने आ चुके थे। वे वहां खड़े होकर के उसको पराजित करना चाहते थे। यहोशापात और उसके लोगों ने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की और परमेश्वर की आवाज नबी के द्वारा आई, जहां परमेश्वर ने कहा कि वह उनके लिए युद्ध लड़ेगा। और वे आगे बढ़े देखने के लिए, और उन्होंने देखा कि उनमें से किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही उनके लिए युद्ध लड़ चुका था। जितने शत्रु उनके विरोध में खड़े थे, उन्होंने एक दूसरे को प्रहार करके मार डाला था और विजय की आशीष उन्हें युद्ध लड़ने से पहले ही मिल गई थी। परमेश्वर ने यही किया था उनके लिए। लेकिन इससे भी अधिक हम इस वाक्य में देखते हैं कि जितने लोग उनके चारों ओर थे, जो राज्य उनके चारों ओर थे, उनमें परमेश्वर का भय समा गया, क्योंकि उनको पता चला कि इज़राइल के परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए युद्ध लड़े। और चारों ओर के लोग भयभीत थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि इज़राइल का परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता है। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं और जो परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा करता है, वही हमें विजय देता है। जबकि हम चारों ओर कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, फिर भी हम अपनी जिंदगी में विजय को देखते हैं। उन अद्भुत कामों को, उन चमत्कारों को हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। और ये सिर्फ हमारे लिए एक गवाही का कारण नहीं है, लेकिन हमारे चारों ओर जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक गवाही होती है। जब लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ रहा है, तो वे हमसे नहीं डरते, लेकिन हमारे परमेश्वर से भयभीत होते हैं, जो हमारे साथ बना रहता है। तो इसलिए मित्रों, जब हम किसी भी चुनौती का सामना करते हैं, वो कितना ही कठिन हो, हम परमेश्वर को निहारें। और जब परमेश्वर हमारे लिए संग्राम लड़ता है, और जो लोग हमारे चारों ओर हैं, वे अवश्य परमेश्वर की सामर्थ को हमारे मध्य में देखते हैं। तो इसलिए ये हम नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे साथ है। इसलिए हम हमेशा ये याद रखें कि हम स्वयं साक्षी हैं उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किए हैं, और चारों ओर जो लोग हैं वो भी इसका अनुभव करते हैं, इस सामर्थ को और परमेश्वर के कार्य को। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा दे अपनी जिंदगी में। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें विजय देता है। तुझे धन्यवाद देते हैं सारे आशीष के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।